गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बड़ी कामयाबी से चल रही है। रोज़ देश विदेश से लोगों के नए क्वेश्चन, नई समस्याएं, नई क्वायरियाँ आ रही हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे कुछ लोगों का ये कहना है जो नए फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम अपनी देसी नस्लों को प्रमोट करेंगे, जिसके अंदर थारपारकर, गिर, रेड सिंधी, साहिवाल या और अन्य भी कुछ अच्छी दुधारू नस्लें हैं जो कि हमारे, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन नस्लों को रखना ये A2 मिल्क बताया जाता है। मैंने जब उन लोगों से ये कहा कि आप जर्सी और HF रखिए तो वो ये कहते हैं कि हम कैंसर को प्रमोट नहीं कर सकते, HF और जर्सी गाय के दूध से कैंसर होता है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने ये कहाँ पे पढ़ा है, व्हाट्सएप के अंदर है या कोई फेसबुक पे है या किसी ऑथेंटिक लेबोरेटरी की है? तो अगर ऑथेंटिक लेबोरेटरी का कोई लिंक है तो आप उसे हमें भेजें, हम उसको अपने आगे इसको शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसका जो भी है ये ऑथेंटिक लेबोरेटरी या किसी ऑथेंटिक जगह का होना चाहिए। फर्स्ट जो फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी HF और जर्सी गाय है ये भी अभी प्योर A1 नहीं है, इसमें भी A2 A1 मिक्स है, क्योंकि ये गाय कोई भी विदेश से इंपोर्ट नहीं हुई है। सारी ही नस्लें अपने यहाँ पे तैयार की गई, सिर्फ सीमन बाहर से मंगाए गए थे, तो उससे ये सारी अपनी ही पैदाइश है। तो ये A1 A2 मिक्स है। और अगर HF और जर्सी इतनी खतरनाक बन चुकी है कि ये कैंसर फैला रही है, तो अभी से ही इस कैंसर को रोक के इस सीमन पे पाबंदी लग जानी चाहिए। और इसके बारे में हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री क्या सोचती है, उनका इसके बारे में क्या कहना है, कोई अगर उसका कोई प्रूफ हो तो उसका प्लीज़ लिंक भेजना। और इसके बारे में WHO का क्या कहना है, उनके भी काफ़ी रिकमेंडेशन हेल्थ के लिए आते रहते हैं, अगर वो भी किसी के पास में कोई हो तो उसको भी ध्यान में रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो अपने क्वेश्चन को लेते हैं। गुरुकृपाल जी नमस्कार, मैं विजय दास बोल रहा था उड़ीसा से। मुझे एक्चुअली एक बात पूछना था कि अगर कोई 20-25 लीटर वाला HF का लेके आता है तो उसका जितना भी खर्च होगा पर डे के हिसाब से, जो भी है पर काउ के हिसाब से, तो अगर वो 20-25 लीटर वाला गाय है तो उसमें अब अपने पास जो फार्मर के पास 5 लीटर दूध का बचत हो सकता है क्या? जैसे कि मान लीजिए 25 लीटर दे रहा है, अगर 20 लीटर टोटल खर्च जाता है, जैसे कि बछड़ी पिएगा या उसका मेडिसिन, उसका चारा, उसका साइलेज, जो भी है सब जाने के बाद 5 लीटर जो मेहनत करता है उसके लिए बच सकता है क्या? मेरे को वही थोड़ा जानना चाहिए था। थैंक यू। देखिए भैया, ये जो हिसाब है इसका 25 लीटर पर डे रोज देने वाला साल में 300 दिन देगा और उसके बाद में 60-70 दिन उसको एक्स्ट्रा ड्राई पीरियड खिलाना पड़ेगा। तो उसकी एवरेज जब निकालेंगे तो लगभग वो 12 से 15 लीटर रह जाएगी। तो 12 से 15 लीटर के अंदर वो 10 लीटर आपकी खा जाएगी और ऊपर का 2 से 5 लीटर आपको बचेगा। नियर अबाउट इतना होता है, लेकिन ये हर एरिया में एक्यूरेट नहीं बैठता है, क्योंकि हर एरिया के अंदर चारा और दाने की रेट अलग अलग होती है। तो इसलिए पहले अपने एरिया के चारे दाने की रेट को कंफर्म करके और उसके बाद में ही इसका हिसाब लगाया जा सकता है। आज का हमारा अगला सवाल है। हेलो, नमस्कार सर, मैं यूपी के लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर हम अपने पशुओं को गेहूं की दलिया की जगह पर मक्के का दलिया खिलाते हैं तो वह उनके लिए कैसा रहेगा? आप इसका जवाब जरूर दें, धन्यवाद। देखिए भैया, जो आपने कहा है गेहूं के दलिए की जगह मक्के का दलिया खिलाया जा सकता है, लेकिन मक्का को बारीक पिसवाना होगा आटे की तरह, क्योंकि मक्का थोड़ी हार्ड होती है
और ये गोबर के अंदर उसके हाजमे से जो है हज़म पूरी नहीं होती तो साबुत निकल जाती है, इसलिए इसको बारीक पिसवा कर ही खिलाएं तो ठीक रहेगा। हाँ जी सर जी, नमस्कार। मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से योगेश कुमार बोल रहा हूँ। मुझे डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे गाय से स्टार्ट करना पड़ेगा या भैंसों से? कृपया आप बताइए। देखिए भैया, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको गाय से स्टार्ट करना है या भैंस से करना है। तो क्योंकि भैंस से अगर करते हो तो भैंस को पालना एक अलग टाइप का होता है और गाय का अलग टाइप का होता है, क्योंकि गाय तो मिल्किंग मशीन से मिल्क निकलवा लेती है और भैंस मिल्किंग मशीन से मिल्क नहीं निकलवाती है, तो उसके लिए लेबर वगैरह का प्रबंध करना पड़ता है। और भैंस का दूध निकालना भी एक कला है और हर आदमी भैंस का दूध नहीं निकाल सकता है, इसलिए आप दोनों चीज़ों को पहले अपना विचार एक जगह करें कि आपको क्या काम करना है। आज का हमारा अगला सवाल है। सर नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। सर मैं भैंस की डेयरी करना चाहता हूँ। मेरा हरा चारा खुद का है, दूध का रेट 50 मिलता है, क्या मैं कर सकता हूँ? देखिए, हरा चारा आपका खुद का है और दूध का रेट आपको 50 रुपये मिल रहा है, तो आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें आप ठीक ठाक तरीके से सरवाइव कर लेंगे और आप डेयरी इसके कर सकते हैं। सत श्री अकाल सरदार साहब, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ को 9-10 ਗਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਾਈ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੋਣ ਲੱਗਿਆ ਗਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਟੱਪਦੀਆਂ, ਮੱਖੀ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, बड़ी मेहरबानी, वॉइस कॉल कर दो, थैंक यू। देखिए भाई साहब, मक्खी का सबसे बढ़िया इलाज जो है फिनाइल से होता है। आप अपने अगर पक्के फर्श हैं तो उसके फिनाइल से धुलाई करवाएं तो मक्खी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप अगर सूखा एरिया है जो आपका, उसके ऊपर सूखा चूना डलवाएं तो मक्खी कम पड़ जाएगी। और तीसरा उसका इलाज है कि आप कुछ मुर्गियां ला के छोड़ दें तो उससे भी ये कीटाणु कम पड़ जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मैंने कल आपको मैसेज किया था, शायद आपने मुझे जवाब नहीं दिया। सर जी, मेरा ये मैसेज था कि गर्मियों के मौसम में गाय को ठंडा क्या दिया जाए जिससे कि गाय के शरीर में गर्मी ना हो। देखिए भैया, ये गर्मी के दिनों में क्या दिया जाए, इसके लिए आप हरा चारा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जितना आप दे सकें उतना अच्छा है। लेकिन इसको ठंडा रखना, आपके एरिए के अंदर पंखे फोगर वगैरह लगाना, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो किसी बड़ पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दो। और ये भी काम अगर नहीं हो सकता है तो दिन में 2-3 टाइम नहला दो। तो इस तरीके से गर्मी को दबाया जा सकता है। बाकी एक्स्ट्रा इस चीज़ को खिलाने से गर्मी नहीं होगी, इस चीज़ को खिलाने से गर्मी नहीं होगी, इस चक्कर में ना पड़ें। नमस्कार सर जी, मैं एमपी से धार से बोल रहा हूँ। सर मेरे पास में 2 गाय हैं, दोनों का 20+ दूध है सर, पर मेरे को एक समस्या ये है कि उन दोनों के फैट परसेंटेज बहुत ही कम है। दोनों का तकरीबन 2.5 से 2.8 तक फैट आ रही है और एसएनएफ भी 7.5-7 और कभी तो 8 तक ही आता है, इससे ऊपर नहीं आ रही है। प्लीज़ सर कुछ गाइड करें। और मैं फीड भी बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ उनको, पर कुछ उसमें सुधार नहीं हो रहा। और मैंने अभी उनको ड्राई फोल्डर भी मतलब 80-70% के लगभग दे रहा हूँ और 30% के लगभग ही उनको हरा चारा दे रहा हूँ सर। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपकी फ़ैट है वो कम आ रही है तो आप उसको जो दूसरी मशीन पे अपना इस दूध को चेक कराएं। हो सकता है जिस जगह पे आप फैट चेक करवा रहे हैं वो मशीन गलत हो। हेलो नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर अपन 10 HF गायों से डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं और वो 20-20 लीटर दूध वाली हों तो अपने को 1 साल में उनसे क्या प्रॉफिट आ सकता है, जबकि अपना दूध डेयरी के ऊपर 25 रुपये लीटर तक बिकता है। देखिए, अगर आपका दूध 25 रुपये लीटर बिकता है तो डेयरी करने का कोई प्रॉफिट नहीं है। इस रेट के अंदर दूध, अगर आपका चारा घर का है
तो शायद आप थोड़ा बहुत दिन काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में चारा अपने घर का नहीं है तो 25 रुपये किलो के अंदर बिल्कुल डेयरी करने की ना सोचें। नमस्कार सर मैं यूपी से बात कर रहा हूँ और सर ये जानना चाहता था कि जो डेयरी फार्म में इम्पोर्टेड सीमन आजकल यूज हो रहे हैं अपने जेनेटिक्स को बढ़िया करने के लिए, तो वहीं पे नॉर्मल सीमन जो आते हैं इम्पोर्टेड बुल के WWS और ABS के वो 500 से लेके नियर अबाउट 900 तक उनके रेट है। नॉर्मल सीमन की मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक NDDB में देखा जाए तो उनके पास भी इम्पोर्टेड बुल्स है जिनका डैम यील्ड काफ़ी अच्छा है और उनके सीमन्स के रेट 40 रुपये से लगाकर नियर अबाउट 170 तक है। तो क्या नॉर्मल सीमन जो यूज करता है उसको WWS ABS की तरफ जाना चाहिए कि NDDB उनके के लिए ठीक रहेगा? क्योंकि NDDB की जो इम्पोर्टेड बुल हैं उनके सीमन भी सस्ते हैं और दोनों में फ़र्क क्या पड़ेगा सर, इसके बारे में कृपया बताएं। थैंक यू सर। देखिए भैया, ये यूज़ करने के बाद में इस फ़र्क को आप खुद बताएंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सीमन सस्ते हैं उसके बच्चे हल्के आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप दोनों तरफ प्रैक्टिकल करके और आने वाले टाइम के लिए अपना रास्ता खुद खोल सकते हैं। इसमें ऐसी कोई झिझक वाली बात नहीं है कि जो सीमन के पैसे फालतू लग रहे हैं वही ज़्यादा अच्छा होगा और जिसका जो सस्ता है उसके पैसे कम लग रहे हैं। वो कम इसलिए लग रहे होते हैं कि उनको सब्सिडी वगैरह सरकारी मिलती है और ये प्राइवेट वालों को किसी सब्सिडी की और किसी चीज़ की हेल्प नहीं होती है, इसका फ़र्क होता है। जी सत श्री अकाल, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि मेरी दूध डेयरी है और मैं यहाँ दूध जो है खुला खेरची में दूध बेचता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ गाय का दूध नहीं चलता। मतलब वो जो HF और जर्सी जो गाय होती है इनका दूध अब जो पीलेपन पे होता है इसलिए लोग उसको कम खरीदते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर मैं साहिवाल जर्सी क्रॉस अगर गाय लूँ तो क्या उसका दूध HF और जर्सी के मुकाबले कम पीला रहेगा? कृपया इसके बारे में मेरे को जानकारी दें ताकि मैं वो दूध को गाय और भैंस दोनों का दूध मिलाकर मैं लोकल में परचेज करना खरीद बेचना चाहता हूँ। इसके बारे में आप मेरे को जानकारी दें। देखिए भैया, साहिवाल का दूध जो है और ज़्यादा पीला होगा, उसके अंदर पीलापन और ज़्यादा होता है। बाकी कोई भी गाय ऐसी नहीं है जो सफ़ेद दूध होता हो, थोड़ा बहुत पीलापन हर गाय के दूध में आता है और देसी गाय का दूध जो है वो ज़्यादा पीला होता है।